हेलो बेटा, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, लक्ष्य आर्मी पर। बेटा, इस एप्लीकेशन के अंदर जो हमारे पास फिजिक्स के टॉपिक हम लोग रीड करके चल रहे थे, वो थे हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड, मतलब फोर्सेस से रिलेटेड था। फोर्स ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट को रीड कर रहे थे बेटा। अब क्या इसका मीनिंग था, कैसे इसको हम लोग देखेंगे, आइए कंसिडर करके चलते हैं अपन। इसके जस्ट पहले वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा था, वो पढ़ी थी कौन सी क्वांटिटी? वो पढ़ी हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी के रिगार्डिंग, जो प्रोडक्ट देखा था, तो स्केलर प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा। अब जो स्टार्ट करके चल रहे हैं आज की जो क्लास के अंदर रहेगा, वो रहेगा वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास में। वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? तो देखो, वेक्टर प्रोडक्ट इफ हम लोग बात करें, इफ टू वेक्टर आर इन क्रॉस प्रोडक्ट, then the resulting value also a vector quantity। यानी बेटा, हम लोग क्या करके चलें, सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बेटा कि यदि हम लोग नॉमिनल अपन बात करके चलें, यदि हम लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के डिफरेंस को देखें, तो हम लोगों ने बोला कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा जी, वो क्या होती है, और स्केलर क्वांटिटी क्या थी। क्वांटिटी का मतलब प्रोडक्टिव वैल्यू से है, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या था और वेक्टर प्रोडक्ट क्या था। स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि स्केलर प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास, या जो है, वो किस पैटर्न पे है। हम लोगों ने बोला कि सर, जो इसके अंदर क्वांटिटी के रिगार्डिंग जो आंसर मीट होता है, वो केवल एक कांस्टेंट वैल्यू मीट होती है, यानी कि एक फिक्स वैल्यू मीट होती है। बट वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर वेक्टर ही मीट होगा, मतलब आई जे के टर्म में ही आंसर आएगा हमारे पास, ये आंसर मिलेगा। कैसे? आइए जानते हैं, देखते हैं आज की क्लास के अंदर, या जो आज का सेशन होने वाला है उसके अंदर। बेटा, ए वेक्टर हमारे पास है बेटा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। और बी वेक्टर है ठीक है बेटा, ये है हमारे पास दोनों वैल्यूज़। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग लिख के चल रहे हैं। देखना कैसे। अब मैंने बोला कि बेटा जी, मुझे इसको करना है ए क्रॉस बी। कैसे करेंगे? यहाँ लिखा आई केप, जे केप, के केप। से डिटर्मिनेंट बोलते हैं, दो डंडे खींचते हैं, डिटर्मिनेंट टर्म कहलाएगी ये। आई केप, जे केप और के केप लिखा। ए डॉट बी करते हैं, तो पहले ए की टर्म को लिखते हैं, ए एक्स बी, सॉरी, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। बी वेक्टर है तो बी एक्स, बी वाई, और लिखते हैं बेटा जी बी जेड। आई जे के, आई जे के, एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड बच्चों। ठीक है। अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ब्रैकेट बनाया आई केप, ब्रैकेट बनाया आई केप, याद रखना, माइनस ब्रैकेट बनाएंगे जे केप, प्लस ब्रैकेट बनाएंगे के केप। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठा होगा कि सर, बीच वाले पे आपने क्या लगाया, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि भाई डिटरमिनेंट का एक रूल होता है। क्या रूल है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब जो डायगोनल होता है, डायगोनल वाली वैल्यूज प्लस की रहेगी, विदाउट डायगोनल आपका माइनस रहेगा। तो डायगोनल वाली कंप्लीट वैल्यू जो आपकी रहेगी, वो वैल्यूज हो गई प्लस की।
मैंने यहाँ पर बोल दिया बेटा जी, जो डायगोनल वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी। कैसे रहेगी आपके सामने, ठीक है। ब्रैकेट बनाया आई केप माइनस ब्रैकेट बनाया जे केप प्लस ब्रैकेट बनाया के केप। अब देखो, समझो, जानो, सॉल्व कैसे करते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अब अब होगी यहाँ पर जंग, जिससे हम आंसर निकालेंगे। कैसे भाई? आई केप माइनस जे केप और साथ में आ गया के केप। आई केप, जे केप और साथ में आएगा के केप। आई केप वाली की जब हम लोग बात करके चलेंगे तो आई केप का रो और आई केप का कॉलम, एक तो आई केप का रो और एक आई केप का कॉलम छुपा के चलेंगे, मतलब हाइड करके चलते हैं। तो देखो, आई केप इसमें आ रहा है, आई जे के, एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। इसको हटा देते हैं, इसको, आई कैप की कॉलम और आई कैप वाली रो। तो बचे चार दिस, मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे माइनस ऐसे, ऐसे करो तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, ए जेड बी वाई। आगे नेक्स्ट में अब करना है सॉल्व। वापस लिखा मैंने, आई जे के, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। हटा दो इसको, हटा दो इसको। बच गया ये, क्या बचा? एक्स बी जेड, एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड। ठीक है, तीसरा, यदि बात के केप की हो रही है तो के केप के लिए जो हटाओ यही हटेगा ना। ये तो रो, ये तो रो और ये कॉलम गायब, ये मल्टीप्लाई है तो एक्स बी वाई। देखो ये एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। अब देखो भाई, कैसे कैसे हटाओगे, कैसे सॉल्व करोगे? पैटर्न क्या है इक्वेशन को सॉल्व करने का? क्वेश्चन लेते हैं अब एक बढ़िया लल्लन टॉप सवाल। ए वेक्टर इक्वल टू 5 आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के केप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 4 आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के केप। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस, ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको निकालनी है। ए क्रॉस बी कितना होगा? जमा तो एक बार मैं इधर देता हूँ, सॉल्व पीछे वाले पेज पे करेंगे। ठीक है,
आई जे, आई के, जे के और के लिए जो वैल्यूज़ है, ए वाली जो वैल्यूज़ है, ए की वैल्यूज़ कौन सी है, 5 2 और 3। बी वाली वैल्यू कौन सी है, 4 2 3। तो यहाँ बना बेटा ए क्रॉस बी के लिए जो वैल्यू आई हमारे पास वो इस तरीके से आ गई, 5 2 3 और 4 2 3। अब सॉल्व करते हैं, 5 2 3 4 2 3, 5 2 3 4 2 3, ए क्रॉस बी। ठीक है भाई। आई केप के लिए जब हम लोग बात करते हैं, आई केप के लिए जब हम लोग बात करके चलेंगे, जब हम लोग आई केप की बात करके चलेंगे, जे के वालों को देखेंगे, मतलब इन चार से मतलब रखना है। 2 तिया 6 माइनस 2 तिया 6, ये लीजिए, 6 माइनस 6 आ गया। ठीक है। जे केप के लिए जब बात करेंगे, जे केप के लिए तो ये वाला और ये आई और के बचेगा। 5 तिया 15, 5 3 14, सॉरी 5 3 15 और 4 3 12, 4 तिया 12 हो जाएगा। आगे क्या बनेगा, के लिए बात करेंगे तो आई जे वाले बचेंगे, 5 2 10, 4 2 8, तो 6 माइनस 6 0 आई के, माइनस 15 में से 12 गए तो 3, 3 जे के, 10 में से 8 गए तो आंसर हो जाएगा +2 के। ठीक है, ये रही वैल्यू। ये है बेटा बिल्कुल आसान सा सवाल है, इजी कॉन्सेप्ट है। कैसे आप लोगों ने किया ये आपके